सिंहासनों पर सोने के विराजमान है जो, स्वर्गदूतों और संतों का पासबा है जो, नरसिंहों की आवाजों से जहान गूंज उठा। आता है, आता है, आता है, आता है, सेनाओं के यहोवा प्रभु महान। आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 93 अध्याय को हम देखेंगे। यहोवा राजा है, उसने महात्मा का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वो नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगति अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। इसी वचन संहिता का पुस्तक 24 अध्याय का 7 और 8 वचन में पढ़ेंगे तो, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। यहाँ परमेश्वर का उपनाम में हम पढ़ सकते हैं, वो प्रतापी राजा का नाम यहाँ पर दर्शाया है। और 93 में हम पढ़ेंगे तो यहोवा राजा है, उसने उनका वस्त्र का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 19वें अध्याय 11 वचन से जब हम देखेंगे तो, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आज से 2000 साल पहले वो कृपामय स्वरूप से इस पृथ्वी पर आए थे, मनुष्य को बचाने के हेतु इस पृथ्वी पर आए थे। परंतु अभी प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे बचाने के लिए नहीं, परंतु इस संसार का न्याय करने के लिए आ रहा है। न्याय करने के लिए आ रहा है। जो कि उन पर विश्वास किए हुए लोगों को उन्होंने महिमा में उठाएंगे, परंतु जो कोई उनको विश्वास किया नहीं है, उनका नाम को अनादर किया हुआ लोगों को परमेश्वर का पवित्र वचन में कहते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन
जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। 6 अध्याय 15 वचन में देखे तो तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? उनको आंख बंद कर उनको मारने से कौन है? भविष्यवाणी करके तू बता, तेरे को कौन मारा? चुपचाप सहन किया। कितना बार उनको परीक्षा करने के बावजूद भी उन्होंने एक उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप और मेरे खातिर उन्होंने सारे वेदना को, सारे कष्टों को उन्होंने सहन किया। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह जलजलाहट के साथ सेनाओं का यहोवा अभी सारे संसार को न्याय करने के लिए जब आएंगे, उसके सामने में कोई भी टिक नहीं पाएंगे। 2 वचन से आगे हम पढ़ेंगे तो, हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र के तरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। मार्कुस का लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 वचन से आगे को जब हम देखते हैं तो 37 वचन, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? मेरा प्रियो, हम उस परमेश्वर का सेवा करते हैं जो आंधी और पानी को नियंत्रण करते हैं। उनका आज्ञा से वो थाम जाते हैं। उस सारे आंधी और तूफान को, समुद्र और महानदी में उठने वाले महातरंगों को शांत करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और इसी का 5वें वचन में पढ़ेंगे तो, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देते हैं। उस परमेश्वर को सबसे अधिक, सबसे प्रिय एक विषय है तो पवित्रता का एक विषय है। पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय 7वें वचन में, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठे ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। पहला पत्रुस का पत्री उसका 1 अध्याय के 18 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का लहू में वो ताकत है, वो शक्ति है, आप और मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हम कोई भी शुद्ध नहीं है, हम अशुद्ध हैं। हम परमेश्वर के सामने में जाने के लायक हमारा जीवन नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर का सामने में हमें दूसरा कोई भी बात हमको वहां तक पहुंचने के लिए हमको सहायता नहीं करते हैं। कुछ लोग अच्छी अच्छी चढ़ावा भेंटे चढ़ाकर, अलग अलग जगह में यात्रा कर कर, अलग अलग धर्म कर्म का काम कर कर, किसी गरीबों को खाना खिलाकर अपने आप को पवित्र धर्मी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, जब हम यशायाह के पुस्तक 64 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे तो हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हम सोचते हैं हम भलाई काम करके हम परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, सोना और महंगा महंगा वस्तुओं को चढ़ाकर। कुछ लोग कईयों किलोमीटर पैदल चलकर उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। उस परमेश्वर के सामने में दूसरा कोई भी वस्तु से हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने में निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य बनाया है। उनका लहू बहाकर आप और मुझे उन पापों से छुटकारा किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा दूसरा कुछ भी वस्तु परमेश्वर के पवित्र स्थान में, स्वर्ग में आपको प्रवेश करने के लिए कोई भी वस्तु वहाँ पर मान्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय राज्य का जीवन, स्वर्गीय में प्रवेश आप और मुझे मिलना है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू के ऊपर, उन्होंने बहाया हुआ रक्तों के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते आपने किया हुआ उपकारों के लिए। उन सभी लोगों को दया कीजिए जो कोई इन वचनों को सुन रहे हैं। उनका जीवन में यदि आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यदि स्वीकारा नहीं है, तो आपको अपना हृदय में सिंहासन पर विराजमान कराने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। आप हमारा राजा है, आपका पैरवा हमने देखा प्रभु। आप हमको लेने के लिए दोबारा आ रहे हैं, सारा दुनिया को न्याय करने के लिए आ रहे हैं। स्वर्गदूतों के साथ, सेनाओं के साथ आप आने के समय में प्रभु पृथ्वी के राजा और धनी लोग, पृथ्वी के प्रधान लोग भी प्रभु छुपना पड़ रहे हैं परमेश्वर पिता। आपने हम जैसा अयोग्य लोगों को बचाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।